Hello guys, today we're discussing this editorial 10 from prices on the need for more fuel tax cuts। ठीक है, इसमें मेनली किस पे है ये जो एडिटोरियल है ये इन्फ्लेशन को लेके है जो हर मंथली जो डे टू डे नो डे टू डे मंथली टू मंथली क्या हो रहा है ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। इन्फ्लेशन जो है महंगाई जो वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, मोर फ्यूल टैक्स कट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। ठीक है, अभी तो जस्ट सब लोग रिकवर हो ही रहे थे वायरस की वजह से, जो भी सबका इकोनॉमिक ख़राब हुआ था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल का जो टैक्स है वो कट हो ही नहीं रहा, वो बढ़ते ही जा रहा है, जिसको कि कट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, इन्फ्लेशन महंगाई ना बढ़े और रिकवरी तुरंत हो जाए। ठीक है, जो भी कोरोना वायरस की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुआ था इकोनॉमी को। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा बोथ रिटेल एंड होलसेल, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डाटा आया है रिटेल के लिए भी और होलसेल के पॉइंट से भी, टू एक्सेलरेटिंग प्राइस गेन्स दैट कुड पोटेंशियली अंडरमाइन द फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी बाय पुशिंग अप कॉस्ट एंड डिप्लेटिंग कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। जो भी कंज्यूमर्स पावर है, कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर है, उसको क्या कर दिया है, डिप्लेट कर दिया है। कैसे? कॉस्ट को इंक्रीज करके, पुशिंग अप कॉस्ट, और जो भी इकोनॉमी जो रिकवर हो रहा था वो भी क्या हो रहा है, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब क्या ना, ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, इकोनॉमी क्या हो रही है, रिकवरी होने के बदले क्या हो रही है, इकोनॉमी टूटते जा रही है। ठीक है, जो भी बनी थी। नवंबर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हर मंथ आता है, नवंबर में आया है। नवंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शो कर रहा है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। रिटेल लेवल क्विकन टू द 3 मंथ हाई, 3 महीना से भी ये क्या है, इसमें ज़्यादा 4.9% हो गया है, 91% फ्रॉम 4.48 इन अक्टूबर। अक्टूबर में कितना था इन्फ्लेशन, 4.48% CPI हम लोग का था। ठीक है, इवन on a sequential basis, last month CPI reveals prices are estimated to have risen, और जो लास्ट मंथ हुआ था, ठीक है, तो क्या हो गया है, फ्रॉम अक्टूबर में कितना था, 4.48%। ठीक है, और सीपीआई जो रिवील कर रही है प्राइसेस को की जो राइजन हो रही है 0.73% से। ठीक है, अक्टूबर से, with as many 10 from October, with as many as 10 of the 12 constituent of the food and beverage category witnessing month on month inflation। और जो फूड है, कुछ कुछ फूड में तो क्या हो रहा है, कुछ कुछ बेवरेज और फूड की कैटेगरी में क्या हो रहा है, मंथ बाई मंथ क्या हो रहा है, महंगाई होते जा रहा है। ठीक है, फूड वॉज इन फैक्ट ए मेजर ड्राइवर ऑफ द क्विकनिंग इन प्राइस गेंस ऑन एन एनुअल बेसिस। और फूड जो है एक ऐसा फैक्ट है जो कोई मेजर ड्राइवर होना चाहिए, जिसमें क्विक प्राइस जो है वो एनुअल बेसिस पे करना चाहिए। वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो सर्ज है फ्रॉम अक्टूबर एंड लॉगिंग 7.4% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन, उसमें महंगाई हो रही है। ऑल्सो द यूनियन गवर्नमेंट्स बिलेटेड एंड मार्जिनल रिडक्शन कर रही है एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बिलेट कर रही है मार्जिनल रिडक्शन में थोड़ा मोड़ा इन एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, विच वॉज फॉलोड बाय कट्स इन लोकल वैल्यू एडेड टैक्सेस बाय मेनी स्टेट। बहुत सारे स्टेट में जो है लोकल वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता है वो क्या हो रहा है, कट किया गया है बहुत सारे स्टेट से। ठीक है, इन्फ्लेशन द ट्रांसपोर्ट वैल्यू टैक्सेस बाय मेनी स्टेट्स रियली स्लोड द पेस ऑफ इन्फ्लेशन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी। इसलिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में थोड़ा मोड़ा क्या हुआ है, स्लो हो रहा है पेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, द रेट इज 88 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 10.90% इन अक्टूबर 10.02%। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, यहाँ 10.02 था और यहाँ 10.90% हो गया नवंबर में। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वेयर अमंग द अदर की प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरीज दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सिक्वेंटियल ट्रेंड इन प्राइस गेन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन जो है ये सब भी एक अदर की प्रोडक्ट है, जिसमें क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो गेन हो रहा है अंडरलाइंग द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई इसमें भी हो रहा है, एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, फूड और फ्यूल को छोड़ के। अदरवाइज नो एज अ कोर इन्फ्लेशन रिमेन डिस्क सर्टिंगली स्टिकी एंड एलिवेटेड अराउंड 6%। ठीक है, तो रिमेन जो है इसमें भी क्या एलिवेटेड हो रहा है, 6% से हो रहा है। Nor does the data on wholesale prices provide any reserve for trade with a provisional inflation based on the wholesale price index racing to a record 14.2% in November। ठीक है, और नट डज द डाटा, जो भी डाटा है वो होलसेल प्राइस जो है वो प्रोवाइड नहीं करा, रीजन फॉर ट्रेड करने के लिए विद प्रोविजनल इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, बेस्ड ऑन द होल प्राइस इंडेक्स जो कि रेसिंग में लगा हुआ है, रिकॉर्ड बना रहा है 14.2% नवंबर में, और अक्टूबर में कितना था 12.5%। एंड द फ्यूल एंड द पावर सब इंडेक्स सर्ज जो हो गया 39.8% ईयर ऑन ईयर, एंड ऑल द थ्री मेजर ग्रुप्स कंप्राइजिंग द WPI पोस्टेड सिस्केंडली एक्सेलरेशन एज वेल। ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हर मंथ टू मंथ बढ़ ही रहा है, साथ में ईयर टू ईयर इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है।
persistently high and climbing wholesale price of a basic metal, chemical and chemical products and textile among manufactured product have the potential to feed through down the line to retail price। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि परसेंटली क्या हो रहा है कि हाई क्लाइंबिंग हो रहा है होलसेल प्राइस पे, जो कि बेसिक मेटल्स लाइक केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स और कपड़े पे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पे, जो क्या हो रहा है पोटेंशियल टू फीड थ्रू डाउन द लाइन ऑन रिटेल प्राइस जो है उसका जो पोटेंशियल है उसमें क्या हो रहा है फीड थ्रू डाउन द लाइन, डाउन किया जा रहा है, पैसा कम किया जा रहा है रिटेल प्राइस को, एंड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर फॉर कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स पे क्या हो रहा है इन्फ्लेशन प्रेशर आ रहा है। ठीक है, रिटेल प्राइस को कम किया जा रहा है एंड एड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर फॉर ए कंज्यूमर वेल मैन्युफैक्चर इन सम सेक्टर्स में ऑप्शन टू एब्जॉर्व राइजिंग इनपुट कॉस्ट। ठीक है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के पास ऑप्शन है कि वो लोग क्या करें, लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, राइजिंग करना चाहिए इनपुट कॉस्ट को एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म टिल डिमांड गेट्स मोर इंट्रेंच द साइंस इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल मेकर्स आर फार फ्रॉम ए रेस्यूडिंग द टैरिफ इंक्रीजेज अनाउंस बाय टेलीकॉम सर्विस। और इवन तक कि जो हम लोग का मोबाइल से सब में जो रिचार्ज ये सब भी होता है द टैरिफ जो है उसका भी इंक्रीज़ हो गया है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड लास्ट मंथ आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इनटू रिटेल इन्फ्लेशन। दिसंबर में और महंगाई होने वाला है एंड इंटरनेशनल सेमी कंडक्टर शॉर्टेज एंड लॉजिस्टिक bottleneck are rolling the outlook for prices of electronic and other product relevant in global supply chains। ठीक है, और जो प्राइस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर प्रोडक्ट का भी क्या होने वाला, जो ग्लोबल सप्लाई होता है वो सबका भी इंक्रीज़ होने वाला विद दिस रुपी कंटिन्यूइंग टू वीकेंड। और हम लोग का जो रुपी है वो क्या होता जा रहा है धीरे धीरे वीकेंड होते जा रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो फेस, पॉलिसी मेकर्स जो ऑल्सो फेस कर रहे हैं चैलेंज बाई कंटेनिंग विद द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो भी इम्पोर्ट करने से इन्फ्लेशन आ रहा है, इंक्लूडिंग द लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और भी चीज़, लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट, जो भी क्रूड ऑयल है जिसको शिपमेंट कहता है, द ऑनस इज क्लियरली ऑन द सेंटर टू डिपेंड द फ्यूल टैक्स। और क्लियरली यहाँ पे ये सो रहा है कि सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा कर रही है, फ्यूल टैक्स को कट करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए द सप्लाई साइड इशू टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अभी जस्ट हम लोग इस रिकवरी हो ही रहे थे, जो भी हम लोग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है ये, और क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग का कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, टूट गया था, ब्रेक हो गया था, तो उससे अभी जस्ट रिकवर हो ही रहे थे हम लोग की इस, और महंगाई धीरे धीरे मंथ टू मंथ क्या हो रहा है इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए और क्या करना चाहिए, थोड़ा कट करना चाहिए, जो भी टैक्स है ये सब थोड़ा कम करना चाहिए, महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।